हरतालिका तीज पर नई बहुएं व विवाहित महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम। हरतालिका तीज 2024 विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह शुभ अवसर पार्वती की अटूट भक्ति का सम्मान करता है, जिन्होंने शिवजी का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या की थी। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और सुखी दाम्पत्य जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे पार्वती की भक्ति की कहानी को दोहराते हैं, जो एक पत्नी और उसके पति के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। उत्कृष्ट प्रार्थनाओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ हरतालिका तीज वैवाहिक सद्भाव का सार प्रस्तुत करता है। प्रेम, वफादारी और प्रतिबद्धता के मूल्यों को मजबूत करता है। यह त्योहार भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और दो आत्माओं को एकजुट करने वाले अटूट संबंधों की मार्मिक याद दिलाता है। इस वर्ष हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के अवसर पर विवाहित महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए और गलती से भी कुछ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि वे दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल ध्वनि एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर भाद्रपद में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस तिथि पर महादेव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही व्रती महिलाओं के सुहागन यानी पति के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। वहीं जो कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन महादेव और माँ गौरी जैसा होता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए कौन सा समय अति शुभ रहेगा। 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब है?
पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। बता दें कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहन और मेहंदी समेत 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत 2024 पूजा शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर। प्रातः काल हरतालिका पूजा शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 को सुबह 6:02 से 8:33 तक। हरतालिका तीज पर नई बहुएं ना करें ये काम। इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। इस दिन अपने पतियों से बहस करने से बचना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। इस दिन रात्रि में नहीं सोना चाहिए। इस शुभ अवसर पर रात्रि जागरण और कथा सुनना शुभ माना जाता है। विवाहित महिलाओं को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं इन तीनों में से किसी की भी पूजा नहीं करती हैं, तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत का पारण तामसिक भोजन से नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के अवसर पर विवाहित महिलाओं को ये 7 चीजें नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, खाने पीने की चीजों के सेवन से बचें। हरतालिका तीज पर विवाहित महिलाओं को वैवाहिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सुबह से शाम तक उपवास करना चाहिए। गलती से भी भोजन और पेय का सेवन व्रत के लाभों को खत्म कर सकता है। अपने पति के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए पानी सहित सभी खाद्य पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। नंबर 2, नए या काले कपड़े पहनने से बचें। हरतालिका तीज व्रत के दौरान नए या काले कपड़े पहनना अशुभ हो सकता है। विवाहित महिलाओं को पारंपरिक रंगीन पोशाक चुननी चाहिए, जो खुशी
प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। काले कपड़ों से परहेज एक सकारात्मक और उत्थानशील माहौल सुनिश्चित करता है, जो वैवाहिक सद्भाव के लिए अनुकूल है। नंबर 3, दिन में सोने से बचें। दिन में सोने से आध्यात्मिक और वैवाहिक कलह हो सकती है। हरतालिका तीज के दौरान विवाहित महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का लाभ खत्म हो सकता है। इसके बजाय उन्हें जागृत रहना चाहिए, भक्ति, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे एक धन्य और सामंजस्य पूर्ण विवाह सुनिश्चित हो सके। नंबर 4, अपने बाल ना धोएं। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर विवाहित महिलाओं को अपने बाल धोने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कार्य दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण विवाह सुनिश्चित करने के लिए इस दिन बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से महिलाएं अनुकूल परिणाम की गारंटी दे सकती हैं और अपने मिलन की पवित्रता को सुदृढ़ कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत से एक दिन पहले महिलाओं को अपने बाल जरूर धोने चाहिए। नंबर 5, अनुचित गतिविधियों में शामिल ना हो। अनुचित गतिविधियों में शामिल होने से हरतालिका तीज व्रत का महत्व कम हो सकता है। विवाहित महिलाओं को अवांछनीय सामग्री देखने, अस्वास्थ्यकर संगीत सुनने या ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक और वैवाहिक कलह का कारण बन सकती है। इसके बजाय उन्हें एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देते हुए भक्तिपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 6, प्रयोग ना करें अप्रिय शब्द। हरतालिका तीज पर अपने संचार में संयम बरतना आवश्यक है। दूसरों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, अभद्र भाषा या आहत करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। ऐसे अशोभनीय आचरण से दूर रहकर विवाहित महिलाएं एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा दे सकती हैं, जो आध्यात्मिक विकास और वैवाहिक आनंद के लिए अनुकूल है। इसके बजाय उन्हें अपनी बातचीत में दयालुता, नम्रता और सम्मान पैदा करना चाहिए। एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जो रिश्तों को मजबूत करता है और एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 7, प्रतिज्ञा या प्रतिबद्धता ना तोड़े। हरतालिका तीज के शुभ दिन पर
प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना और वादों को निभाना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं को अपने वैवाहिक दायित्वों को आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हुए प्रतिज्ञा तोड़ने या जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनमें ईमानदारी, जिम्मेदारी और समर्पण की भावना पैदा होती है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और धन्य विवाह को बढ़ावा मिलता है। वादों और जिम्मेदारियों को निभाना एक अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करता है और संघ की पवित्रता को मजबूत करता है, जिससे एक साथ समृद्ध और आनंदमय जीवन व्यतीत होता है। धन्यवाद।